हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीम एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंग बुक का सेकंड लेसन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो एक हेडिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। हमारी इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है। पूरी जो हमारी स्टोरी है वो मुकेश के आसपास से घूम रही है, और ये जो पूरी कहानी है वो फिरोजाबाद की है, और वो जो जगह है वो बैंगल्स बनाने के लिए बहुत फेमस है। चलिए रीड करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। तो जो मुकेश है वो अपना खुद का मास्टर है, यानी कि ऑलरेडी जो वहाँ पे लोग रहते हैं, फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं, वो माइंड से इस तरीके से सोचते हैं कि उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो बैंगल मेकिंग में ही निकल जाएगी। लेकिन जो मुकेश है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है। ये अपना खुद का मास्टर है और ये बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? तो राइटर ने उनसे पूछा कि तुम कुछ कार के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। और उसने क्या बोला, उसने राइटर की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहा कि मैं सीख लूंगा। है, मैं अभी तो नहीं, मेरे को आता है, लेकिन मैं आगे जाकर सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मायरेज एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फेस हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर द बैंगल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राइटर कह रही है कि जो बच्चा जो ड्रीम देख रहा है ना, वो ड्रीम जो है वो एक मायरेज की तरह है। ठीक है, यानी कि एक इल्यूजन की तरह है। वो उसका पॉसिबल होना, उस ड्रीम का फुलफिल होना, राइटर को थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। मतलब राइटर के श्योर है कि वो जो बच्चा ड्रीम देख रहा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसको वो डाउट में है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल। तो जो फिरोजाबाद की जो हर फैमिली है, वो सारी जो फैमिली है, एवरी अदर फैमिली, वो इंगेज है बैंगल्स मेकिंग में। यानी पूरी जो फिरोजाबाद की जो भी फैमिली है वो सबके साथ बैंगल बनाने का काम करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फैंसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग ग्लास बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। और वहां पे ये कहा गया है कि जो ये जो फिरोजाबाद है वो इंडिया के सेंटर में आता है। ठीक है, और ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग का मतलब जो कांच की चूड़ियां होती है ना, वो मतलब ग्लास से बनती है, कांच से बनती है। तो उसकी बात करी जा रही है। और जो फैमिलीज हैं वो अपना एक दो नहीं, जनरेशंस अपनी उस काम में लगा दी है उन्होंने। मतलब उनके परदादा दादा, वो खुद उनके बच्चे इसी काम को कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ग्लास को वेल्डिंग करना, यानी कि जोड़ना, उससे चूड़ियां बनाना। और हमारे इंडिया में जितनी भी वुमेन है, मोस्टली उनके लिए जितनी भी चूड़ियां बनती है वो फिरोजाबाद से ही बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग्स देम, और जो मुकेश की फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass industry. Glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि उनमें से किसी को भी ये नहीं पता। आप सब जानते हैं कि चाइल्ड लेबर इलीगल है इंडिया में। 14 ईयर से छोटे जो एज के बच्चे होते हैं उनसे हम किसी भी हजार्ड्स वाली फैक्ट्री में, मतलब जिनसे कि हेल्थ को नुकसान हो सकता है, लाइक जैसे क्रैक करके फैक्ट्री हो गई, और कुछ भी ऐसा हो गया जिससे कि हेल्थ को बहुत नुकसान हो सकता है और वो डेंजर है बच्चों के लिए, तो उन इंडस्ट्री में काम करना बैन है। लेकिन यहाँ पर ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। छोटी छोटी सी सेल्स हैं, वहां पे एयर नहीं है, लाइट नहीं है, उन्हीं के अंदर वो बच्चे काम करते रहते हैं। वहां पे किसी को पता ही नहीं है कि चाइल्ड लेबर, वहां पे मतलब चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ पे लॉ लगा हुआ है, हम बच्चों से इस तरीके की एनवायरमेंट में काम नहीं करवा सकते। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे, मतलब दिन या रात किसी भी टाइम पे अपना ये इनका जो है लैंप होता है, या जो भी इनका फायर का सोर्स है वो होता है, और ये लोग उसको अपनी आंखों को बहुत ज्यादा एडजस्ट करके बैंगल मेकिंग करते हैं। छोटे छोटे डिजाइन बनाते हैं बैंगल्स पे, उनको ज्वाइन करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी इंडस्ट्री में अपना पूरा बचपन बिता देते हैं। आगे देखिए। Could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो कह रहे हैं कि अगर किसी को पता होगा ना कि चाइल्ड लेबर का लॉ है, तो वो जो 20,000 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं हॉट फर्नेस के अंदर, ठीक है, पूरा दिन रात काम करते हैं, और वो बेचारे इतना काम करते हैं कि उनकी जो आंखों की ब्राइटनेस है, मीन्स उनकी जो आई साइट है वो भी वीक हो जाती है, तो उन बच्चों को बचाया जा सकता है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम। अब मुकेश जो है वो राइटर को अपने घर लेकर जा रहा है, और उसकी आंखों में बड़ी चमक है कि मैं अपना घर किसी को दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ट।
और वो बता भी रहा है, मुकेश राइटर को बता रहा है कि मेरा घर जो है वो रीबिल्ट हुआ है, दोबारा बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। अब देखिए वो किस एनवायरनमेंट में रहता है वो बच्चा। स्टिंकिंग लेन्स का मतलब होता है बदबूदार छोटी छोटी नालियां जिसके अंदर गार्बेज भरा हुआ है। ठीक है, वो होम्स को पास करते हुए जाते हैं। और वहां पे वॉल्स भी क्या है, वॉल्स भी क्रम्बलिंग वॉल्स है, मतलब कि बिल्कुल सीधी वॉल्स नहीं है, ऐसा लग रहा है हिल रही है, गिर जाएंगी। डोर्स वोबली डोर्स हैं, यानी कि हिलते हुए डोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कोई फाउंडेशन नहीं है उन डोर की। घरों में विंडो नहीं है। ठीक है, जगह बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। ह्यूमन भी वहीं पे रह रहे हैं और एनिमल्स भी वहीं पे रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं वो कौन सी पुरानी स्टेट से वो इसी तरीके से इस जगह पर रह रहे हैं। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। और वो इसी ऐसे ही सब जो घर है ना वहां पे वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और जो मुकेश है वो ऐसे ही एक घर के आगे रुका और उसने वुबली आयरन के डोर को अपने पैर से बैंग किया, यानी पैर से मार के उसने दरवाजे को खोल दिया। एंड पुश इट ओपन, और उसने उसको खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। इसका मतलब होता है, देखो शेक का मतलब होता है स्मॉल रिबिल्ट शेल्टर। छोटा सा घर बनाया हुआ है वहां पे, उसमें ये लोग गए हैं, जो कि हाफ बिल्ट है, कंप्लीटली बना भी नहीं है वो भी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच विद डेड ग्रास। और वहां पे वो घर कैसा है कि उसके ऊपर जो सूखी घास फूस होती है ना वो सब लगाई गई है उसके ऊपर। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स। और वहीं पे फायरवुड का मतलब होता है चूल्हा, फायरवुड स्टोव का मतलब चूल्हा। वहीं साइड में एक चूल्हा जल रहा है जिसके ऊपर बहुत बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और उसके अंदर पालक की जो पत्तियां हैं वो पक रही हैं। वो पालक होती है हमारी, पालक लीव्स यानी कि पालक जो है वो वहां पे पकाई जा रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर। वही ग्राउंड पे एक एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा सा प्लेटर यानी कि थाली रखी हुई है और उसमें बहुत सारी चॉप वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। और फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का मतलब होता है घूंघट, एक यंग वुमेन है जिसने घूंघट किया हुआ है और वो वहां पे बैठकर कुकिंग कर रही है इवनिंग की मील की, यानी शाम का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। और जो उसकी आंखें हैं वो स्मोक से भरी हुई हैं, उसकी आंखें जो है वो स्मोक से भरी हुई हैं, बट फिर भी वो स्माइल करती है। और ये लेडी कौन है, शी इज दी वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और ये जो है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। मैं आपको बता देती हूँ, उसकी फैमिली में देखिए 5 लोग रहते हैं। ये मुकेश है, ये मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ यानी मुकेश की भाभी है ये मुकेश की ग्रैंड मदर है और मुकेश के फादर, यानी टोटल 5 जो है फैमिली मेंबर मुकेश में की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। और हम अभी 2 के बारे में जान चुके हैं कि एक मुकेश है और एक उनकी भाभी है। चलिए आगे देखते हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू। और वो जो मुकेश की वाइफ है वो एज में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट उसको बहू का जो है बहू का पोस्ट मिला हुआ है, मतलब बहू का जो स्टैंडर्ड होता है घर के अंदर वो मिला हुआ है, उसके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट मिलती है। द डॉटर इन लॉ इन द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। अब देखिए वो ज्यादा एज भी नहीं है उस लड़की की और वो बहू है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है 3 आदमियों को संभालने की। उनमें कौन है, एक तो उनका हस्बैंड हो गया, एक मुकेश हो गया और एक मुकेश के फादर हो गए, यानी कि 3 लोग, यानी उस लड़की के ससुर। when the when the older man enters she gently withdraw behind the broken walls and bring her veils closer to her face। और जैसे ही कोई एल्डर पर्सन यानी कि वो जो उनके दादा कह सकते हो आप, मुकेश के दादा नहीं, मुकेश के फादर, हाँ, अगर वो एंटर करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करती हैं, वो और दरवाजे के पीछे चली जाती हैं और अपने घूंघट को और बड़ा कर लेती हैं। एज कस्टम डिमांड, तो कस्टम की एक डिमांड होती है, आप भी जानते हैं कि जो गांव या जो वैसे थोड़ा लोग होते हैं वो अब घूंघट जो है घूंघट प्रथा को फॉलो करते हैं। डॉटर इन लॉ इज मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर। और जैसे कह रहे हैं कि एक कस्टम है जिसके अंदर ये डिमांड किया जाता है कि जो डॉटर इन लॉ है यानी कि जो बहू है वो बड़े लोगों के आगे, बड़े आदमी जो होते हैं उनके आगे हमेशा वेल करेगी यानी कि घूंघट करेगी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। और ये जो एल्डर एंटर हुआ है वो भी कौन है, वो भी एक बैंगल मेकर ही है जो पहले बैंगल मेकिंग करता था। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house। अब जो मुकेश के फादर हैं उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। वो पहले उन्होंने टेलर का काम करते थे, फिर वो बैंगल मेकर बन गए। लेकिन उसके बाद भी मतलब अब सोचिए कि बैंगल मेकिंग में इतना पैसा नहीं है कि एक इंसान अपना घर बना ले। वो एक अपना हाउस को रिनोवेट नहीं करवा पाए। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल, अपने 2 लड़कों को वो स्कूल नहीं भेज पाए। और क्या कर पाए वो, all he has managed to do is teach them
what he knows the art of making bangles। और यहाँ पे बोला गया कि लास्ट में वो इंसान जो सिखा पाया वो यही सिखा पाया कि उसने अपने बच्चों को चूड़ियां जो होती हैं उनके काम जो सीखते थे वही उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। तो कुछ और नहीं पास कर पाए, वही डेस्टिनी उन्होंने अपने बच्चों की तरफ पास कर दी जो उनके वहां से वो खुद निकल कर आए हैं। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। मुकेश की ग्रैंडमदर ने लाइन बोली कि ये उसका कर्म था, उसकी डेस्टिनी थी, उसकी किस्मत थी। Who has who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। और ये क्या हुआ, देखिए जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं वो अपने बेटे के लिए क्या कह रही हैं कि उनका जो कर्म है ना वही उसकी डेस्टिनी, यही उसका कर्म है, यही उसकी डेस्टिनी है। और उस उनकी ग्रैंड मदर के जो हस्बैंड थे यानी जो मुकेश के ग्रैंड फादर थे उनकी भी उनके जो वो ना जो मुकेश के ग्रैंड फादर थे वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, वो काम कर करके ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से बहुत आपको प्रेशर पड़ता है, तो वो भी उनके हस्बैंड जो थे वो जो ग्रैंड मदर हैं उनके हस्बैंड काम कर करके ब्लाइंड हो गए थे। तो ये उनकी स्टोरी थी। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लेज। अब वो जो ग्रैंड मदर है वो कह रही है कि जो हमें भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, जो लाइनेज हमको दे दी है, क्या वो तोड़ी जा सकती है। born in the caste of bangle maker they have seen nothing but bangles। और वो कह रही है कि हम ना मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर हम एक बार बैंगल मेकर वाली कास्ट में पैदा हो गए तो हमें वो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें बैंगल्स दिखेंगे। इन द हाउस, अब देखिए बैंगल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर, बाहर, चौराहे पे, ठीक है, हर चौराहे पे फिरोजाबाद में आपको सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही दिखाई देंगी। सनी, गोल्डन, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven color of the rainbow lie in molds in uncamped yard, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। अब यहाँ पे बोला गया ये सारे कलर हैं, कह रहे रेनबो के अंदर जितने भी कलर होते हैं ना, जो 7 कलर होते हैं रेनबो के, वो सारे कलर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और लोग रेडियो के ऊपर, आपने देखा होगा रेडियो ऐसी होती है ना, ये कुछ यहाँ पे कार्ड्स लगा होता है और एक इंसानों से खींचता है, तो ऐसी रेडियो पे बहुत सारी चूड़ियां रख के यंग मैन जो है वो पूरे मोहल्ले में पूरे आसपास घूमते रहते हैं। And in dark hutments next to lane of flames of a flickering oil lamp sits boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circles of bangle। और वहीं पे ही छोटे छोटे घरों के अंदर लाइनों से, ठीक है, लाइंस में लोग जो हैं वो आग जलाकर ऑयल ऑयल लैंप जलाकर बैठे हुए हैं, उनके बेटे उनकी बेटियां उनके साथ में बैठे हुए अपने मदर फादर के साथ में, और वो जो कलरफुल पीस है बैंगल के उनको जोड़ रहे हैं। उनकी आंखें बहुत ज्यादा एडजस्टेड हैं डार्क में काम करने के लिए, लाइट में वो काम कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनकी आंखें अब डार्क में काम करने के लिए बहुत एडजस्टेड हो गई हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। इसी वजह से उनकी जो आई साइट है वो एडल्ट होने से पहले यानी कि 18 ईयर होने से पहले ही वो जो बच्चे हैं वो आंखों में प्रॉब्लम, आई साइट लूज होने की प्रॉब्लम उनको आ जाती है। अब देखिए यहां से आगे पढ़ते हैं। सविता, a young girl in a draping dress sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass। अब यहाँ पे एक नई कैरेक्टर है सविता, एक लड़की है और वो पिंक कलर की ड्रेस में बैठी हुई है एक थोड़ी ज्यादा एज की एल्डरली वुमेन के साथ में, और वो क्या कर रही है, वो ग्लास के पीसेस को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन। जैसे मशीन काम करती है ना, उस लड़की के हाथ इतने एडजस्टेड हो गए हैं, मतलब इन बच्चों को इतनी आदत हो गई है कि वो मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। और राइटर कह रही है कि मुझे हैरानी होगी कि ये बच्ची जो काम कर रही है, जो चूड़ियां बना रही है, इसको उसके बारे में पता भी है कि ये रियलिटी में है क्या। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो चूड़ियां हैं वो एक इंडियन वुमेन के सुहाग को प्रेजेंट करती हैं। ऑस्पिशियसनेस यानी कि शुभ होने को प्रेजेंट करती है, मैरिज में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद द रेड veil, her hands dye red with henna and red bangles rolled into her wrist। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि एक दिन क्या होगा, एक दिन इसके साथ भी ऐसा ही होगा, एक सडनली एक दिन ऐसा आएगा कि इस जो बच्ची है इसके सर के ऊपर रेड दुपट्टा आ जाएगा,
जिसे हम वो जो शादियों में पहनते हैं, पूरा जो घूंघट आ जाता है। और उसके हाथों में लाल रंग की हिना लग जाएगी और उसके हाथों में वही लाल चूड़ियां आ जाएंगी, उसकी कलाइयों में जो लाल चूड़ियां हैं वो आ जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो क्या बन जाएगी, वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसी तरह जिस तरह वो जिस लेडी के साइड में बैठी हुई है वो लेडी भी कभी इसी तरीके से दुल्हन बनी हुई होंगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और जो लड़की है उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, पर उसकी आंखों में लाइट नहीं है। सब लाइट समझ रहे हैं आप, चमक होती है, आशा की लाइट की बात कर रहे हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी से, वो जो ओल्डर वुमेन थी ना, जो एल्डर वुमेन बैठी हुई थी, वो कह रही है कि हमने ना, मतलब हमारी हालत इतनी खराब है कि हमने एक एक वक्त का शेर भर खाना, यानी पेट भर के खाना भी हमने नहीं खाया है। उसकी वॉइस ऐसी थी कि उसमें से खुशी को ड्रेन कर लिया गया हो, यानी उसकी बातों में कुछ भी खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ खुशी का फील नहीं था उनकी बातों में। शी हैज नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने इवन एक टाइम का फुल मील भी नहीं खाया है। दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड से, और जो उस ओल्ड लेडी के जो हस्बैंड है, जो एल्डरली लेडी के हस्बैंड है, वो कह रहे हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे सिर्फ बैंगल्स के बारे में पता है, चूड़ियों के बारे में पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैं जो कुछ कर सकता था मैंने ये किया कि मैंने अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया। ठीक है, आगे देखिए। Hearing him, one's wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने वो अचीव किया है, क्योंकि घर होना हम आपको बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जिनके पास नहीं होता और जो बहुत ही मेहनत करके घर को बनाते हैं तो उनके लिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और राइटर यही कह रही है कि ये जो आदमी है वो इतना प्राउड इसलिए फील कर रहा है क्योंकि ये जो अचीव कर पाया वो वहां रहने वाले बहुत से लोग नहीं अचीव कर पाए हैं, क्योंकि औरों के सर पे छत नहीं है पर इनके पास है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो क्या कर रहे हैं, इस चीज का रोना कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये सब वो छोड़कर क्या करते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, सारे बिजनेस जो है इनका, ये मेकिंग बैंगल्स का, बैंगल मेकिंग के काम में आ गए हैं। और ये ऐसा काम है जिसमें उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता, नॉट इवन इनफ टू ईट, मतलब इतना भी नहीं है पैसा उनके पास कि वो खाना खा सके सही से। रिंग्स इन एवरी होम, और जो हंगर है वो हर जगह, हर होम में यही है, हर होम का वहां पे यही हाल है। द यंग मैन इको the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiatives and the ability of dream. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल अपने एल्डर जैसे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, टाइम्स बीतता चला जा रहा है फिरोजाबाद के अंदर, और साल बीतते चले जा रहे हैं, और उनके जो माइंड है ना वो नम हो रहे हैं। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, यानी उनके जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर रहे हैं। वो बेचारे, उनके अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं ना कि हम कुछ अच्छा करेंगे, सपने देखेंगे, पूरे होंगे हमारे सपने, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बननी चाहती हूँ, ये सब सपने उनके खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या सिचुएशन है, उनके पेरेंट्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये उनके जो ड्रीम्स है वो सब खत्म हो रहे हैं, इसलिए वो बच्चे कह रहे हैं कि उनका माइंड डम हो गया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, राइटर ने एक सजेशन दिया है कि आप सब अपने आप को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव क्यों नहीं बन जाते हो, मतलब कि आप अपने को ऑर्गेनाइज करो, और जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो आपका फायदा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बात करो आप। तो इन्होंने, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैज फॉलन इनटू द विशियस सर्कल्स ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। तो ये बात किसने पूछी, तो राइटर ने ये बात ऐसे लोगों से पूछी, ऐसे आदमियों से पूछी जिन जो मिडल मैन के बीच में फंसे हुए हैं। अब आप मिडल मैन जानते हैं ना, एक पर्सन चूड़ी बना रहा है और एक पर्सन चूड़ी बेच रहा है, उसके बीच में जो भी है, जो उनसे चूड़ी बनवा रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है, वो सब मिडल मैन है, जो इस सारे काम को, बच्चों से काम करवाना इलीगल है। आप समझते हैं कि ये चाइल्ड लेबर बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, आप 14 ईयर्स से छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चे अंधे हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कौन कौन मिडल मैन हो सकते हैं जो इस काम को करवा रहे हैं। क्या पुलिस को नहीं पता कि ये वहां बच्चे काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता, सबको सारी बातें पता होती हैं, लेकिन कोई भी जो है कुछ कर नहीं रहा उन बच्चों के लिए, तो उन सबको यहाँ पे मिडल मैन बोला गया है। अब यहाँ पे इस बात का आंसर लोग क्या कह रहे हैं, इवन वी सॉरी इवन इफ वी गेट
organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं तो पता है क्या होगा, पुलिस हम ही को पकड़ के लेके जाएगी, हमें ही पीटेगी और हमें जेलों में डाल देगी, और क्या हम, या फिर हमें ये बोल देगी कि हमने कुछ इलीगल किया है, यानी कि फ्रॉड केस में हमको फंसा दिया जाएगा अगर हमने किसी के खिलाफ आवाज उठाई तो। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा। सी देम डिफरेंटली, जो उनको डिफरेंट तरीके से देखें। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी इसी तरीके से टायर्ड हैं, उनके पेरेंट्स भी इसी तरीके से टायर्ड हैं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वो बस इसकी बातें करते हैं कि एक स्पाइरल, ऐसे करके ये स्पाइरल होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो कह रहे एक स्पाइरल की तरह है जिसमें कि पुअर्टी है, पुअर्टी से लोग अपैथी करते हैं, ठीक है, ग्रीड है लोगों के अंदर, वहां से चीजें इनजस्टिस तक पहुंच जाती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, जब मैंने उन लोगों की बातों को सुना तो मुझे दो दुनिया समझ में आई। वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। तो एक सोसाइटी तो ये है कि वो फैमिली जो कि गरीबी के वेब में, यानी गरीबी के जाल में फंसी हुई है, जिनके ऊपर ये स्टिग्मा है, ये बर्डन है कि वो कास्ट मेकिंग वाली, मतलब सॉरी कास्ट मेकिंग, बैंगल मेकिंग वाली कास्ट में पैदा हो गए हैं और बेचारे उसी को झेले जा रहे हैं। और दूसरे कौन है? द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस। तो सेकंड ग्रुप इन लोगों का है जिनको सिर्फ फायदा हो रहा है। पुलिस मैन हो गया, साहूकार हो गए, ठीक है, लॉ के रखवाले हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। ये दूसरी साइड है, मतलब वो राइटर को दो दुनिया दिखाई दे रही है। एक बेचारे पुअर लोगों की जो फिरोजाबाद में रहते हैं, और एक रिच की जो मिडिल मैन है, जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चिल्ड्रन दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सारे मिडिल मैन ने एक टाइप का बैगेज, एक टाइप का बोझ छोटे बच्चों पे डाल दिया है जिसको वो उठा भी नहीं पा रहे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट एज इट नेचुरली एज हिज फादर। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब यहाँ पे ही बोला कि आप किसी भी एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और जो छोटा बच्चा है उसको पता है, मतलब बिफोर ही अवेयर, उसको पता ये चले कि ये सही है कि गलत है, उससे पहले वो अपनी ना किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि अरे मेरे फादर भी यही करते थे, वो भी बैंगल मेकिंग बनाते थे, तो मुझे भी बैंगल ही बनाने हैं। वो अपने दिमाग को कुछ अलग सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने शुरू से देखा ही ये सब है। आगे देखिए, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर। और अगर वो कुछ और करने की सोचता है, जैसे कि मुकेश सोच रहा है, तो वो बड़ी हिम्मत की बात होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और वो हिम्मत इनके ग्रोइंग अप होने का पार्ट नहीं है। क्योंकि आप हिम्मत कैसे करते हो जब आपको पता होता है कि चार सपोर्टर खड़े हैं, है ना, आप अगर कुछ करेंगे तो आपको सपोर्ट करने वाले पर्सन खड़े हैं, तो वहां पे आप डेयरिंग कर सकते हो। लेकिन उनके यहाँ के बच्चों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और मैंने वही वही चीज ना, ये डेयर जो होता है, ये हिम्मत मैंने मुकेश में देखी और मैं बहुत चीयर्ड हुई, बहुत खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने दोबारा रिपीट करते हुए क्या कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। इसने कहा, अभी राइटर्स चेक कर रहे हैं कि कहीं एक थोड़े दिनों में ऐसा तो नहीं कि बस अभी बोल रहा है फिर बाद में ही मना कर देगा। तो पूछती है वो कि गैरेज तो बहुत दूर है, तो वो कह रहा है आई विल वॉक, मैं वॉक कर लूंगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम टू फ्लाई अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। राइटर ने कहा कि तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो क्या? नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टारिंग एट द ग्राउंड, और ये बोलते हुए जो है ग्राउंड को, यानी कि जमीन को वो देखे जा रहा था। इन हीज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और जब वो ये बोल रहा था कि नो, मैं मतलब वो प्लेन से रिलेटेड बातें नहीं करना चाह रहा था, वो तो उसको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। ही इज content to dream of cars that he sees huddling down the street of his town। Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। और वो उन्हीं सिर्फ कार्स को लेके वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीट है ना, वहां पे उसने ऐसी कार्स चलती हुई देखी हैं, इसलिए उसके माइंड में कार्स हैं, इसलिए वो कार से कनेक्टेड है। और जो एरोप्लेन है वो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम जाते हैं, ज्यादा प्लेन्स वहां से फ्लाई नहीं करते।
तो ये स्टोरी थी फिरोजाबाद की, जो कि फेमस है अपने बैंगल मेकिंग के लिए। और यहाँ पे हमने जो है मुकेश के थ्रू वहाँ के बच्चों की स्टोरी को समझा कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स, किस टाइप की परेशानी वो झेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स झेल रहे हैं। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी न्यू चैप्टर के साथ मैं फिर से वापस आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।